सोच के साथ जिस तरह से हमारा देश कई मुद्दों ज्वलन है और उन मुद्दों को लेकर लगातार पूरे भारत देश में आवाज उठी, चाहे मैं इंडियन की बात करो, जाति जनगणना की बात करो या निष्पक्ष रूप से चुनाव की बात करो या इस देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है उससे बाहर निकलकर मानव करुणा मैत्री के लिए एक स्थापित करने वाली भावना की बात करूं तो इसी कड़ी मेरे साथ में बिहार से एक युवा साथी है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जान लूंगी कि आप जिस तरह से बिहार में रहते हो और बिहार में जिस तरह से अभी हमने देखा जाति जनगणना का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए मैम, जाति जनगणना हुई काफ़ी अच्छी बात है और उससे जो रिजल्ट आया इस बात से एक बात हम ये एनालिसिस किए हैं कि बिहार में अभी भी SC/ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं 48% लोग गरीब हैं और उन्हें आरक्षण 1950 से मिल रहा है। इसका मतलब आरक्षण से आप गरीबी नहीं हटा सकते, आप प्रतिनिधित्व दे सकते हैं लेकिन गरीबी आप पूरा नहीं हटा सकते आरक्षण से। इसके लिए देखिए, क्योंकि जो गरीब है वो पहले रोटी की तलाश करता है, उसके बाद वो शिक्षा की तरफ जाता है, उसके हाथ में तो रोटी है। आपसे किसने कहा कि जो आरक्षण है वो गरीबी हटाने के लिए दिया गया है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि गरीबी हटाने के लिए, लेकिन चुनाव जो लड़े जाते हैं वो आरक्षण के नाम पे ही ना लड़े जाते हैं। अभी कि मैंने आरक्षण दिया, लेकिन आप गरीबी हटाने की बात करो ना, वो जो 48% लोग SC/ST गरीब हैं उनको बाहर निकालने का कोशिश कोई नहीं कर रहा है। बस नेता आता है, भाषण देकर चला जाता है, वही लोग झंडा उठाते हैं, नारा लगाते हैं। जो 48% गरीब है उसके पास रोटी नहीं है, वो पहले रोटी की तरफ रुख करेगा या शिक्षा की तरफ। आज हमारा पेट भरा है तब ना हम दिल्ली आके पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा पेट भरा नहीं रहता तो हम तो रोटी की तलाश में दिल्ली आते। तो कलम वही उठाता है ना जिसका पेट भरा हुआ हो। तो नेता नहीं चाहता कि किसी का पेट भरे, अगर पेट भर जाएगा तो सब कलम उठा लेगा। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, हम कहीं ना कहीं से देख रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रही है, झंडा उठा रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो शिक्षा पे फोकस क्यों नहीं कर रही है? युवा को बरगलाया जा रहा है काफ़ी भयानक तरीका से, उसे एक कट्टरवाद की तरफ ले जा रहा है। युवा इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि उनका ही नुकसान है। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ, अगर मैं भी कल को किसी पार्टी का या किसी धर्म का झंडा उठा कर नारा लगाऊंगा वो मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये बात को मैं जानता हूँ। मैं एक बार एक बस में यात्रा कर रहा था, एक लड़की थी, वो B.Ed का एग्जाम देने जा रही थी, C.Tet का। मैंने उनसे पूछा कि महिला को शिक्षा का अधिकार कब मिला भारत में? उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने बोला अरे क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो। मुझे आश्चर्य लगा, जो महिला पढ़ रही है, शिक्षा दे रही है, उसको यही नहीं पता कि उसको शिक्षा का अधिकार किसने दिया। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है, इसीलिए आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अभी जो 2 लाख शिक्षक भर्ती हुए हैं बिहार में, उसमें 50% भी एलिजिबल नहीं है, सब घूस लेकर शिक्षक बना हुआ है, अब कोई पढ़ाएगा नहीं। मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया है, मैंने देखा मैडम आती है, बाल में कंघी मारती है, अपना एगो छोटा बच्चा लेके आएगी, लड़कियों को दे देगी कि तुम लोग इसको खिलाओ, मेहंदी लगवाएगी, स्वेटर बुनेगी ठंडा में। अरे मैडम का ये सब काम है कि वो पढ़ाएगी, पढ़ाना आता ही नहीं है उनको। अभी अयोध्या में जिस तरह से हम देख रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का भी हवाला दिया। आप पढ़े लिखे हैं, विज्ञान भी पढ़ी होगी, तो जानना चाहूँगी किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में, किसी निर्जीव चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है? देखिए ये सब पाखंड है, मैं सीधा बात कर रहा हूँ, ये सब पाखंड है। जो साइंस को जानता है वो इस सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखा। चलो भाई, आस्था का सवाल है, किसी को अगर ठेस लग जाए तो मैं माफी चाहता हूँ, आपका आस्था है, अच्छी बात है। लेकिन युवा पागल हो रहा है इस चीज़ के पीछे। युवा, वही तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो देश की ये हालत हो चुकी है। आने वाला समय में देश को कोई नहीं बचा सकता। वोट बैंक की राजनीति और धर्म की राजनीति देश को वहाँ तक ले जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुआ था ना हाल, वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ गया था। इसी तरह भारत में भी होने वाला है। धर्म का नशा जिस तरह से युवाओं में चढ़ा जा रहा है, वो लोग किसी का हत्या तक के लिए उकसा देते हैं। मान लीजिए मैं राम के खिलाफ कुछ बोल दूँ जो कि जायज है, मतलब साइंटिफिक सही है, लेकिन वो मुझे गलत साबित कर देंगे, तुम अधर्मी हो, तुम ये हो। अरे मैं भी मानता हूँ, मेरा भी आस्था है, राम दिल में है, मन में है, इसके नाम पे आप कुछ नहीं ना करने लग जाइएगा। ये लोग क्या है कि जो धर्म को पढ़े नहीं है। मेरा सिंपल सा मानना है कि किसी भी चीज़ को पहले जानो तब मानो। बात बताइए, कोई भी सरकार जब बनती है, चाहे केंद्र की बात करूँ या मैं राज्यों की बात करूँ, सरकारों का काम होता है शिक्षा पर काम करना, स्वास्थ्य का पर काम कर रहा है, लोगों की गरीबी को दूर हटाना और समान रूप से सबके लिए समान तरीके से काम करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2024 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में स्थापित हुई, हम लगातार देख रहे हैं कि मंदिर पर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है। तो क्या लगता है खाली मंदिरों का विकास करके इस देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है? उन लोगों को पता चल गया कि सत्ता कैसे हासिल किया जाता है। हमारी बहन मायावती जी इस बात को नहीं समझ पाई, इसीलिए उनकी पार्टी आज नीचे गिर रही है। जो 2 बार मुख्यमंत्री हो चुका हो यूपी का, उनकी पार्टी की ये हालत हो गई। कहीं ना कहीं 4 बार, सॉरी, उनकी पार्टी की ये हालत हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं, जनता के बीच में आप नहीं जा रहे हैं। आपको पढ़ना होगा कि जनता को क्या चाहिए। अगर आप किसी को हराना, मतलब आपको लगता है कि बहन जी भी राम मंदिर जैसे जो मंदिर है या अन्य मंदिर है उनका निर्माण कराए ताकि सत्ता मिल जाए?
मैं ये नहीं कहता कि मंदिर का निर्माण कराइए सच्चाई मिल जाए, ये मैं नहीं कहता हूँ। कहीं ना कहीं एजुकेशन में तो कमी है, आप लोगों तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? लेकिन बहन जी ने एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम किया, उन्होंने तमाम विद्यालय खोले, तमाम कॉलेज खोले। अगर मैं बात करूं इतिहास की, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, आज तक किसी सरकार ने किया। उसके बावजूद भी उनकी सरकार चली जाती तो कहाँ कमियाँ रह जाती? उन्होंने काम किया, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ काम नहीं किया, जो भी नेता है कुछ ना कुछ काम करते ही जरूर है। लेकिन एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, अगर स्कूल में शिक्षक भर्ती होने से पढ़ाई थोड़ी ना आ जाएगा। बिहार में आप जाइए, एक भी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, जो JNU को टक्कर देता था उस टाइम, जिसे मिनी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसको नीतीश कुमार लालू यादव ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि लालू यादव समझ गए थे कि अगर पटना यूनिवर्सिटी जिंदा रहेगा तो हमारे तेजस्वी का भविष्य नहीं बनेगा, कोई और युवा निकलेगा यहाँ से। लेकिन एक भी छात्र नेता उसके बाद मुख्यमंत्री क्या, कोई एक नेता तक नहीं ढंग से पैदा कर पाया बिहार। अच्छा, एक बात बताइए, आपको राम मंदिर चाहिए, स्कूल या कॉलेज चाहिए? हमको तो स्कूल कॉलेज चाहिए, हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राम भक्त तो लगातार कह रहे हैं हमें मंदिर चाहिए और आप कह रहे हैं स्कूल चाहिए। जिनको चाहिए हो जाए। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, मुझे मास्टर करना है, इसीलिए मैं CUET का तैयारी कर रहा हूँ ताकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर कर सकूँ। तो बिहार में मैंने BSc किया केमिस्ट्री से, लैब का सामान ही मास्टर बेच देता है, क्या कर पाएंगे हम? अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज धर्म की कहीं ना कहीं एक घुट्टी उन्हें पिला दी गई है, और जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस सांप्रदायिकता के माहौल से निकल कर रहे, इस धर्म जैसी अफीम से निकल कर अपने लिए काम करें? देखिए मैडम, धर्म को जानिए आप, जब तक आप जानिएगा नहीं ना तब तक आप कुछ से कुछ करने लग जाइएगा। जो जान गया ना वही सब मामला में नहीं फंसने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ धर्म को जानिए, तब मानिए किसी को। आपको कोई कुछ पट्टी पढ़ा दे रहा है, आप मानने जा रहे हैं, वो अंधविश्वास है। बिना तर्क के कोई बात को मान लेना भी एक अंधविश्वास है, ये कहा था वो भगत सिंह जी ने। वही हो रहा है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना सक्रिय है ना कि युवा को बरगला बर्बाद करके ही छोड़ेगा।